नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। उचाना की राजनीति में एक गर्माहट हो चुकी है क्योंकि विजेंद्र सिंह और सांसद विजेंद्र सिंह ने जो बयान दिया आपस का, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैडम नमस्ते। नमस्कार। प्रेमलता जी, आज उचाना में आपके कई कार्यक्रम रहे, खासकर मैं महिलाओं की बात करूंगा। आपने महिला चौपाल के नाम से कार्यक्रम किया, क्या वो कार्यक्रम था, वो जानना चाहते हैं। ये मैंने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था। सबसे पहले तो मैं ड्योढ़ा गई थी, पेगा भी गई थी और उसके उन 2 गांव में करके फिर ये आज के मेरे प्रोग्राम थे अलीवा और चूड़पुर में। और मैंने सिर्फ महिलाओं को जागृत करने के लिए ये मीटिंग रखी थी और इसका हम नाम देंगे अब सखी सहेली मिलन। सखी सहेली मिलन। जेजेबी की कॉपी हो गया था चुंदरी चौपाल और आपने रख दिया महिला। हाँ, तो वो हम वो किसी की नकल नहीं करना चाहते, पहली बात तो ये है। तो इसलिए इसका मैंने बल्कि अनूप को मैंने फ़ोन करके भी कहा था, मगर इसका नाम बदलेंगे और सखी सहेली मिलन करके इसका नाम रखेंगे आगे से। और महिला में बहुत उत्साह था, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि हर वर्ग की महिलाएं थी। एक तो आप कहना कि भाई यंग थी या ओल्ड थी या अलग अलग कास्ट की थी, सब तरह की महिलाएं थी और उनमें बड़ा जोश था। ना तो वो ये पूछ रही थी कि आप किस पार्टी से चुनाव लड़ोगे, ना वो ये पूछ रहे थे जी आपको टिकट मिलेगी। उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली थी कि अब की बार आपको जिताएंगे जी। तो मैंने कहा पिछली बार क्या हुआ था, कहते जी बस अब क्या बताएं, गलती हो गई। बहकावे में आगे लोग। हाँ, मैंने कहा गलती होने से नुकसान उचाना का ही हुआ है, सबका ही हुआ है नुकसान तो खैर, क्योंकि जो काम मैंने शुरू कराए थे ना तो वो काम सिरे चढ़े। अब उचाना का बाईपास ही लगा लो। उस टाइम अमित खत्री डीसी होते थे जींद के, उनके साथ बैठ के मैंने सारा प्रोग्राम किया। उनकी मतलब कॉस्ट बढ़वाई ज़मीन की और मुआवजे भी तय हो गए थे, लोगों ने अपने नंबर भी दे दिए थे, लेकिन फिर मैं चुनाव हार गई। और बाईपास के बारे में तो दुष्यंत सिंह चौटाला बार बार जिक्र करते हैं। 2 दिन उचाना विधानसभा के दौरे थे, उन्होंने बाकायदा जिक्र किया कई गांव में कि बाईपास हमने बनवा के दिया उचाना का। अभी तक तो एक ईंट भी नहीं लगी। बना कहाँ पे वो, बना ही नहीं अभी तक, तो शुरुआत भी नहीं हुई इसकी। तो काम रुका हुआ था, कुछ कारण थे उसके पीछे। शुरू ही नहीं हुआ। रुके तो तब ना जब शुरू हुआ वो, शुरू ही नहीं हुआ। उस टाइम मिस्टर खुल्लर होते थे, उनसे मैं मिली। उसके बाद डॉक्टर डीसी जी आ गए थे, उनसे भी मैं मिली। सारे काम हो गए थे हमारे, लेकिन फिर उचाना वालों के दिमाग में कुछ ज़्यादा ही दुष्यंत का प्रभाव रहा, जिसकी वजह से मैं काफ़ी मतों से हारी। प्रेमलता पहली महिला विधायक रही हैं उचाना से, जब से उचाना बना है। तो आपके जो विकास के कार्य थे, देखो चर्चा आम जनता में होती कि प्रेमलता जी ने आज तक के जितने भी विधायक रहे उनसे सबसे ज़्यादा काम करवाया है। तो वो जो विकास की कड़ी है, आपको लगता है रुक चुकी है, दोबारा शुरू होगी? अब देखिए, ये तो मैंने आज भी लेट महिलाओं को यही कहा, मैं कहा वोट की ताकत बहुत बड़ी होती है। तुम्हारे एक वोट किसी को आसमान पे बिठा सकती है और किसी को ज़मीन की धूल भी चटा सकती है। और तुम अगर मजबूत रहोगी, जैसे मैं तुम्हारे बीच में खड़ी हूँ, मैं तुम्हारे से बात करी हूँ, इस तरह से जब तक तुम्हारे में वो हिम्मत नहीं आएगी अपने हक को समझने की, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो तुम अपने हक को समझो, अपनी ताकत को समझो, और जितना काम महिलाएं करती हैं, मेरे आसपास सारी महिलाएं खड़ी हैं, इतना काम तो पुरुष करते ही नहीं जी। सुबह से लेकर रात तक वो लगी रहती हैं, चाहे वो बच्चों का खाना बनाना हो, चाहे घर का बनाना हो, भैंस का करना हो, फिर उसके बाद खेत में भी जाती हैं, फिर शाम का फिर खाना, फिर बच्चों को पढ़ाना, उनको स्कूल भेजना, सारा काम मतलब महिलाएँ करती हैं। और कोई शराबी पति हो तो फिर रात को तंग भी होना पड़ता है, क्योंकि आपने महिला की सशक्तिकरण की बात करी, महिला की आवाज़ की बात करी। आज हरियाणा के अंदर 50% महिला गांव की सरपंच बनी हुई हैं। क्या आपको ये भी जागृति इनके अंदर लानी पड़ेगी कि अगर आप सरपंच बने तो आप पंचायत में भी जाइए, और सरकार की अगर बैठक होती है, डीसी की बैठक होती है, वहां भी जाना चाहिए, यानी अपने अधिकारों को कहीं ना कहीं पहचान कर अपने अधिकार, जिस प्रकार से आज सरो खाप चल रही थी कंडेला खाप में, वहां भी एक महिला ने बात की, हम केवल वोट देने के लिए बने हैं, क्या हमारा अधिकार नहीं पंचायतों में जाने का या हमारी आवाज़ उठाने का? मैंने तो जब मैं एमएलए थी तब भी मैंने अपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जो चौपाल होती है इसमें औरतों को चढ़ने नहीं देते जी, बिल्कुल। और अभी भी मैं देखूंगी कि जींद बैकवर्ड है और जिलों को देखते हुए। और आज भी मैं महिलाओं को भी ये बात कही थी, मैं कहा मैं खुद महिला हूँ, तुम भी महिला हो, सरपंच तुम खुद बनती हो, तो सरपंच पति तुम्हारा आगे क्यों आता है? तुम खुद अपने अधिकार को समझो और
तुम अगर कोई गलती हो जाएगी 10 तक तो तुम्हारे होंगे, फंसोगी तुम। तो तुम क्यों नहीं इस चीज़ को समझते कि जो काम हो उसका मुझे पता होना चाहिए। पिछली सरकार में पढ़ी लिखी पंचायत की बात चली थी, लोग कोर्ट में भी गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जीती थी और महिला जो भी पढ़ी लिखी पंचायतें बनी उनको अधिकार भी अच्छे मिले थे। लेकिन अगर पुरुष ही उस चीज़ को संभालेंगे तो फिर महिलाओं को तो आगे आने नहीं देते लोग। जी। तो मैंने यही कहा, मैं कहा तुम लोग, मैंने मोटिवेट करने की कोशिश करी कि तुम लोग आगे आओ, अपने हकों को समझो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। और मैं कहा अगर तुम लड़ाई लड़ोगी तो पुरुष भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे, वो अपने आप ये कहेंगे कि भाई हाँ बात तो ये ठीक कह रही है, इसी की मानो। तो मान के चलें प्रेमलता जी उचाणा से अपनी तैयारी पे जुट गए हैं, इलेक्शन नज़दीक है, 1 साल बचा है। मैं इस हिसाब से तो खैर नई शुरुआत करी मैंने कि इलेक्शन सिर पे हैं। मैंने तो सिर्फ इसलिए शुरुआत की कि मुझे 4 साल हो गए देखते हुए, क्योंकि मैं जब भी कहीं शादी ब्याह में आई या किसी के सुख दुख में आई कि आप आते नहीं, आप आते नहीं। मैं कहा तुमने मेरे को ऐसी जगह बिठा दिया है कि जहाँ से मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और वो दर्द है मेरा, वो मेरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जब एमएलए बनी, यानी जींद जिले की पहली महिला एमएलए आप लोगों ने मुझे बनाया, आपके आशीर्वाद से मैं बनी। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तब आप लोगों ने जितनी मेरे को वोटर्स हरा दिया। अभी चौधरी साहब कह रहे थे मेरे को कि मैंने 12 इलेक्शन लड़ लिए। मैं सारे इलेक्शनों को भी गिनूँ ना तब भी मेरी हार इतनी नहीं है जितनी तेरी अकेली की हार है। तो नुकसान तो सबका ही है, हमारा भी नुकसान है, उचाना का भी नुकसान है। मैं कहा तुम लोग 2 कदम आगे चलते हो, 3 कदम पीछे हो जाते हो। तो ऐसे कब तक चलेगा? नहीं, प्रेमलता को देखिए महिलाएं चाहती हैं और उचाना हल्का में एक आवाज़ है कि महिला एमएलए होते हुए अच्छे काम किए। अभी बांगर उत्सव में भी देखा होगा आपने महिलाओं की से उत्साह के साथ भाग लिया, आप भी वहाँ पर थे। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि बार-बार दिग्विजय चौटाला कहते हैं, दुष्यंत चौटाला कहते हैं, आखिर वीरेंद्र सिंह के परिवार को गठबंधन से क्या दिक्कत है? और दिग्विजय जी कहते हैं कि दुष्यंत सिंह चौटाला के सामने ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है आगे उचाना में, जो इनका मुकाबला कर सके। ये तो वो कहते हैं ना, जनता की आवाज़ सुनिए ना, फैसला तो जनता करती है। उनके कहने से क्या, तो वो तो ये भी कहते हैं कि हम तो लड़ाई मुख्यमंत्री की लड़ रहे हैं। तो ये भी एक तरह का अलार्म है बीजेपी पार्टी के लिए कि वो उप मुख्यमंत्री का उप हटाना चाहते हैं, जो कि ब्रजेंद्र ने अपने बात में भी कहा। उसको कईयों ने समझा भी नहीं कि उप हटाने का मतलब क्या है। वो तो ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी जवाब दे दिया। हाँ, तो जो वो लड़ाई अच्छा 2 दिन पहले उनके फादर अजय चौटाला जी ने यही बात कही कि हम तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक तरह से इनडायरेक्टली समझना चाहिए हमारी पार्टी को कि इनका इनका मकसद क्या है। जी। और हमें ये लगता है कि अब उचाना में हमने सारी उम्र लगा दी उसको पालने में, पोसने में। और मैं तो कहती हूँ कि हम तो माँ बाप के समान हैं उचाना के लिए। हमने ना कभी मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली। बहुतों ने कहा जी आप रोहतक चले जाइए और कहीं चले जाइए, उचाना वाले तो आपको वोट नहीं देते। कहने लगे ना, रहूँगा यहीं पे, काम यहीं करूँगा। और वही धारणा हमारे मन में भी है, क्योंकि जहाँ जितना हमने अपनी तरफ से काम किए हैं या जो प्यार एक हमारे को मिला है उचाना से, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम उचाना से जुड़े हुए हैं। एक एक तो होता है ना खून का रिश्ता, ये उस रिश्ते से भी बढ़ के है कि उचाना से ही हमारे को जो कुछ भी आज हम हैं, उचाना की वजह से ही हैं। मतलब में टीस है कि हाँ, अगर मान लो दोबारा मौका मिलता है सत्ता में, तो कहीं न कहीं जो अधूरे काम थे, वो करवा पाएँगे। क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी से हमारी रेगुलर बात होती है, तो वो यही कहते हैं कि कुछ कमियाँ रह गई हैं, जिनको आगामी समय में हम पूरा करने वाले हैं। ये तो देखिए समय बताएगा, जी। जब 2024 के चुनाव आएंगे, सरकार किसकी बनती है, पहली बात तो ये है। जी। और दूसरी बात ये है कि लोकसभा के विधानसभा के चुनाव अगर इकट्ठे होते हैं, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है कि लोकसभा के अगर पहले होते हैं तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा। जी, बिल्कुल। विधानसभा के जब चुनाव अगर पहले होते हैं तो उसका लोकसभा में कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल। ये दोनों एक दूसरे से बंधी हुई चीज़ें हैं। जी, बिल्कुल। अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है कि शायद चुनाव इकट्ठे हों, लेकिन ये तो बातें हैं। जब तक कोई पूरी अच्छी तरह से मतलब कोई बात सामने नहीं आती तब तक तो कुछ नहीं कह सकते। जी। और जहाँ तक दिग्विजय की बात है, मैं तो कल किसी से पूछ रही थी, भाई ये कितना पढ़ा लिखा है? जी। तो कहने लगी ये तो 12वीं है सिर्फ। माना ना 12वीं नहीं होगा, मैं ये तो बात तो बहुत बड़ी-बड़ी करता है। कहता है जी जब उसने पर्चा भरा था ना जींद में इलेक्शन के लिए, तो उसमें लिखना पड़ता है आप कितने पढ़े हुए हो। प्लस 2 पास तो लिखा है था। तो ये सिर्फ +2 ही। और बात तो इस तरह मतलब चैलेंज करता है वो अपने बाप के बराबर की उम्र के आदमी से। तो यही तो उसका बचपना है, मैं तो यही कहूँगी। बल्कि दुष्यंत इस तरह की भाषा नहीं बोलता है, ये मैंने देखा है। आज उसने बेशक ये कहा है कि अगर वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि 100 काम अगर हुए उचाना में, तो 95 मेरी धर्मपत्नी ने कराए हैं। तो उसने क्या कह रखा है कि अगर उसने 100 कराए तो मैं 295 काम गिना सकता हूँ। ये तो जनता बताएगी।
कि किसने कितने काम कराए हैं। जी, जी, धन्यवाद। तो प्रेमलता जी से आपने बात की, बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उचाना की जो गर्मी है, इलेक्शनों की गर्मी है, वो नज़दीक है। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।